संगीत पारिजात ग्रंथ। संगीत पारिजात ग्रंथ के ऑप्शन में संगीत रत्नाकर ग्रंथ आता है। उससे पहले हम आपको संगीत पारिजात ग्रंथ समझा रहे हैं, जो 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है। पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के निवासी थे। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण था, जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। पंडित अहोबल जी ने भी संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त की। इसके बाद वे उत्तर भारत के धनबाद नामक गांव में आकर रहने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें शाहजहां के दरबार में नौकरी मिल गई। पंडित अहोबल जी ने 1650 में संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत के इतिहास में यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा के लगभग 500 श्लोकों का वर्णन किया है। पंडित जी से पहले के विद्वान स्वर और श्रुति में घनिष्ठ संबंध मानते थे। पंडित जी सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा के 36 इंची लंबे तौर पर 12 स्वरों की स्थापना और उनकी निश्चित आंदोलन संख्या निकाली, जिससे उन्होंने संगीत को और भी अधिक वैज्ञानिक बना दिया। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ में स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, जाति, राग आदि का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में लगभग 122 रागों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक ग्राम में लगने वाले आरोही, अवरोही, ग्रह, न्यास और मूर्छना के स्वरों का वर्णन भी किया है। संगीत पारिजात का फारसी भाषा में अनुवाद 1724 ईस्वी में श्री दीनानाथ ने किया और हिंदी भाषा में अनुवाद 1941 में श्री कलिंद के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ में वर्णित सामग्री इस प्रकार है। श्रुति, संख्या व स्वर स्थापना। पंडित अहोबल जी अपने से पूर्व के लेखकों की भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानते थे और अपने से पहले के लेखकों की भांति ही उनका नाम तीव्रा, कुमुदती, छंदोवती, दयावती, रजनी ऐसे स्वीकार करते थे। शुद्ध और शुद्ध स्वरों को 4, 7, 9, 13, 17, 20 प्रस्तावित मानते हैं, अर्थात षडज ग्राम। आपने ग्राम पढ़ा होगा, ग्राम में षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम आता है। तो जो षडज ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना है, संगीत पारिजात में पंडित अहोबल जी ने इसी को स्वीकार किया है। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 अर्थात 4 चौथी श्रुति पे सा, 7वीं श्रुति पे रे, 9वीं श्रुति पे गा, 13वीं श्रुति पे माँ, 17वीं श्रुति पा, 20वीं श्रुति पे धा और 22वीं श्रुति पे नी, इस तरह से स्थापित किया है। अर्थात वे अंतिम श्रुति को ही शुद्ध स्वर मानते थे। उन्होंने सामापा की 4-4 श्रुति, रेधा की 3-3 श्रुति तथा गानी की 2-2 श्रुति मानी है। इससे पिछले साल तो 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सर्वप्रथम यही पूछा गया था, श्रुति और श्रुति स्वर स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। ये 6 नंबर में इतना आपको लिखना है। आगे अगला जो है संगीत पारिजात में सेकंड जो पार्ट है सामग्री के हिसाब से, स्वर की परिभाषा। जो ध्वनि अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे वह ध्वनि स्वर कहलाती है। पंडित जी ने 7 स्वर शुद्ध माने हैं, 22 स्वर विकृत माने हैं, कुल मिलाकर 29 स्वर माने हैं। लेकिन उनके द्वारा वर्णित रागों में केवल 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब वो गाते बजाते थे रागों को तो सिर्फ 12 स्वर ही प्रयोग करते थे। अगला वर्ण के विषय में, वर्ण गाने की क्रिया को वर्ण कहा है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी, जो आप छोटी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। दूसरा है अलंकार, अगली डेफिनेशन, चौथा पॉइंट है अलंकार। कर्मानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन ही अलंकार कहलाता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में पलटा भी कहते हैं। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ में 69 अर्थात 69 अलंकारों का वर्णन किया है। उसके बाद 5वीं जो डेफिनेशन पंडित जी ने कही है वो है मेल। मेल के विषय में बताया है। मेल अर्थात थाट। जब संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई उस समय ग्राम मूर्छना पद्धति समाप्त हो रही थी। वैसे तो इन दोनों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। पंडित जी के अनुसार मेल रागों का उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वर समूह है, अर्थात वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसे मेल कहते थे। साउथ में आज भी मेल को मेल ही कहते हैं, उत्तरी भारत में इसे थाट बोलते हैं। छठा पॉइंट है ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। इन तीनों ग्राम में से षडज ग्राम को उत्तम ग्राम माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि ग्राम 2 रागों पर आश्रित होता है, अर्थात 2 रागों के मेल से एक ग्राम बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्छना, जो आपकी +2 की छोटी डेफिनेशन में भी आती है। मूर्छना जब स्वरों का आरोह क्रमानुसार किया जाए तो उस क्रिया को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आधारित होते हैं। प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छना उत्पन्न होती है। पंडित जी के ग्रंथ लिखने से पहले ही ग्राम राग विलुप्त हो चुका था।
इसलिए उस समय केवल षड्ज और मध्यम ग्राम का ही प्रचलन था। इस प्रकार उन्होंने 2 ग्रामों से 14 मूर्छनाओं के विषय में बताया है। अगला जो पॉइंट है वो है राग प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये टॉपिक टाइम है, सॉरी टॉपिक 8वां, यह पार्ट है इसका संगीत पारिजात का, जो कई बार पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। उन्होंने थाटों का भी वर्णन किया है, लेकिन रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा। लेकिन इस ग्रंथ में थाटों को रागों के अंतर्गत नहीं रखा है। उसके बाद है नहीं रखा राग विवरण में, यानी कि राग प्रकरण में उन्होंने आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, न्यास, मूर्छना आदि का उल्लेख किया, जो राग के पार्ट है। उन्होंने कुल 122 राग माने। नोट्स में नहीं लिख रखा, आप नोट कर लीजिएगा। उन्होंने पंडित अहुबल जी ने संगीत पारिजात में 122 राग माने हैं। उसके बाद गायन समय के विषय में कहा है, यानी कि समय सिद्धांत के विषय में कहा है। पंडित जी ने संगीत पारिजात के रागों के गायन समय का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार राग रामकली और राग तोड़ी दिन के प्रथम पहर में गाए बजाए जाते हैं, और राग बुखारी व राग भैरव हर समय गाए बजाए जा सकते हैं। पंडित अहुबल जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ में संगीत पारिजात को संगीत के विद्यार्थी ने अपनाया, जिससे संगीत का प्रचार प्रसार अधिक हो सका। वास्तव में हम अहुबल जी की संगीत को देन जो संगीत को जो देन है, उसे हम कभी नहीं